अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं आईटी फिक्सर टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं फायरवॉल रूल्स के बारे में कि कौन कौन सी फायरवॉल रूल्स की टाइप्स हैं, फायरवॉल रूल्स कहते किसे हैं, फायरवॉल रूल्स या पॉलिसीज़ इनको हम कन्फिगर कैसे करते हैं, इनबाउंड रूल्स कौन से होते हैं, आउटबाउंड रूल्स कौन से होते हैं, कौन से रूल्स को कहाँ यूज़ करना है, इनकी प्रेसिडेंस आर्डर कितना मैटर करता है। आप कहते हैं रूल्स लगाया है लेकिन काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहे होते? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो मिले सबसे पहले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फायरवॉल रूल्स दो तरह के होते हैं, इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स। इनबाउंड और आउटबाउंड से मेरी क्या मुराद है? देखिए, फायरवॉल किस तरह से काम करती है, ऐसा ही है। फायरवॉल ऐसे ही है जैसे आपके घर का, ऑफिस का, एक बिल्डिंग का एक डोर हो, एक गेट हो और वहाँ से हर बाहर जाने वाले और हर आने वाले को इंस्पेक्ट किया जाए, उनकी चेकिंग की जाए कि क्या उनका अंदर आना दाखला अलो है, क्या उनका बाहर जाना दाखला अलो है। यही काम होता है फायरवॉल का आपके नेटवर्क के अंदर कि आपके नेटवर्क के अंदर आने वाली ट्रैफिक कितने डेटा पैकेट्स हैं और आपके नेटवर्क से बाहर जाने वाले पैकेट्स को एग्जामिन करती है और उनके पैकेट्स को जो हम फायरवॉल रूल्स या पॉलिसीज़ जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, उनकी बेसिस के ऊपर उनको फ़िल्टर करती है, उनको अलो करती है या ड्रॉप करती है। अब बात करते हैं इनबाउंड या आउटबाउंड रूल्स क्या होते हैं। इनबाउंड वो होते हैं जो आपके नेटवर्क के अंदर बाहर से ट्रैफिक आ रही होती है आपके फायरवॉल के अंदर, वो होती है आपकी फायरवॉल के लिए इनबाउंड ट्रैफिक। फॉर एग्जांपल, आपके नेटवर्क के अंदर एक ईमेल सर्वर है आपका, ठीक है, उसके ऊपर कोई बाहर से ईमेल सेंड करता है यूज़र जो कि किसी दूसरे कंट्री में है, दूसरे किसी सिटी में है। जब वो इंटरनेट से ट्रैफिक आएगी आपके नेटवर्क के अंदर, तो जब वो सबसे पहले आपके फायरवॉल के अंदर आएगी, तो वो जब फायरवॉल के लिए वो एक इनबाउंड ट्रैफिक है, ठीक है। और इसके लिए जो आपने इनबाउंड के रूल्स अप्लाई किए होंगे, उस ट्रैफिक को उनसे गुजर के आपके नेटवर्क में आना पड़ेगा। इसी तरह जब आपका एक यूज़र अपने इंटरनल नेटवर्क से बाहर की दुनिया को एक ईमेल सेंड करता है, फॉर एग्जांपल आपका लोकल abc.com डोमेन है, वहाँ से आपने ईमेल सेंड करनी है google.com पे, तो आपके नेटवर्क से जब वो ट्रैफिक बाहर निकलेगी इंटरनेट के ऊपर, तो वो एज ए आउटबाउंड ट्रैफिक कंसिडर होगी आपकी फायरवॉल के लिए। तो उसके लिए जो आपने आउटबाउंड रूल्स कॉन्फ़िगर किए होंगे, उनके ज़रिए आपका पैकेट जो है फ़िल्टर होकर निकलेगा। उनमें अगर अलाउ किया हुआ है तो निकल जाएगा, अगर ड्रॉप किया हुआ है तो ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इसके प्रेसिडेंस ऑर्डर की कि रूल्स को किस ऑर्डर में सेट करना चाहिए। फायरवॉल के जो रूल्स हैं, इनको समझने के लिए एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि फायरवॉल रूल का कोई भी नंबर हो, लेकिन ये इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ होती है। सबसे पहले रूल जो है आपका सबसे ऊपर वाला रूल चलना है, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला। फॉर एग्जांपल, आपने एक रूल बनाया कि 192.168.1.0/24 के नेटवर्क को अलो करवा दिया कि इंटरनेट के ऊपर उसकी सारी ट्रैफिक जो है जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? आपने एक पूरा नेटवर्क के लिए आउटबाउंड ट्रैफिक अलो करवा दी फायरवॉल के ऊपर और उसको आपने रूल नंबर 1 लगा दिया। अब जो पैकेट आएगा वो सबसे पहले रूल के ऊपर आपके उससे मैच कर रहा है, सेम ट्रैफिक होगी, निकल जाएगा। अब आपके पास कुछ दिनों के बाद एक नई रिक्वायरमेंट आती है, नहीं, इसमें से एक आईपी एड्रेस ऐसा है जिसको हमने डिनाई करना है। उसका आप रूल बनाते हैं और उसके नीचे डाल देते हैं। अब जब आप रूल उसको सेकंड नंबर पर डालेंगे डिनाई वाले को, तो जब प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी तो सबसे पहला रूल पहले चलेगा, उसके मुताबिक अलो होगा, उसकी ट्रैफिक निकल जाएगी, दूसरे रूल की कभी बारी नहीं आएगी क्योंकि आर्डर ही ये है। तो इसलिए जो स्पेसिफिक रूल हैं, जो डिनाई के रूल हैं, ऐसे रूल्स को टॉप पे रखना है ताकि जहां पर भी उसको मैच मिले उसके बाद फायरवॉल प्रोसेसिंग बंद कर देती है। फायरवॉल के पास जो भी पैकेट आता है वो अपने रूल्स के साथ मैच करना उसको शुरू करती है। जहाँ पे उसको मैच मिल जाता है वहाँ पे वो अलो है, रिजेक्ट है, वटएवर जो भी उसके ऊपर लगा हुआ होता है आपका एक्शन, उसके मुताबिक उसको प्रोसेस कर देती है और फर्दर रूल्स प्रोसेस करना छोड़ देती है। इसलिए जिनको आपने डिनाई करना है, ऐसे रूल्स को आपने हमेशा टॉप पे रखना है। पूरे नेटवर्क को आप डिनाई कर रहे हो
और उसमें से एक आईपी को अलाउ कर रहे हो। ऐसे में डिनाई वाला नीचे और जिसको अलाउ करना है उसको ऊपर। उसकी वजह ये है कि जब आप डिनाई वाला ऊपर अगर रख देते हैं जिसमें सब डिनाई है तो वो उससे मैच होगा और अलाउ वाले की कभी बारी नहीं आएगी। इसलिए जो जेनेरिक रूल्स हैं उनको नीचे रखना है और जो स्पेसिफिक रूल हैं, ठीक है, उनको आपने ऊपर रखना है। ये तो है इसके प्रेसिडेंस ऑर्डर फायरवॉल के रूल्स का। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आइए मैं अपनी बातों को सम अप करता हूं, एक दफ़ा आपको रिव्यू करवा देता हूं कि मैंने अभी तक आपके साथ क्या डिस्कस किया। हमने देखा कि फायरवॉल रूल्स जो हैं दो तरह के होते हैं। एक इनबाउंड ट्रैफिक के लिए होते हैं, जो बाहर से इंटरनेट से हमारे नेटवर्क के लिए ट्रैफिक आती है, ऐसे रूल्स को हम कहते हैं इनबाउंड रूल्स। ये क्या क्या चीज़ फिल्टर करते हैं? ये हो सकता है कि आपने मैलवेयर स्कैन के लिए ऐसे रूल बनाए हों कि बाहर से जो ट्रैफिक आ रही है उसमें से कोई वायरस तो नहीं है, मैलवेयर नहीं है, ऐसी ट्रैफिक के लिए आपने ये रूल्स बनाए होते हैं। जो आपके सिस्टम से इंटरनेट के ऊपर ट्रैफिक जा रही है उसको आप कहते हैं आउटबाउंड रूल्स। ये इसलिए बनाते हैं कि जब आपका यूज़र इंटरनेट को सर्फ करे तो ऐसा ना हो कि अगर आपका कोई सिस्टम इन्फेक्टेड है तो वो इंटरनेट के ऊपर स्पैमिंग करे या आपके सिस्टम से कोई मलिशियस एक्टिविटी हो जिसकी वजह से आपके आईपी की रेपुटेशन ख़राब हो और आईपी आपकी ब्लैक लिस्ट हो जाए, उसकी वजह से आपकी सर्विस जो है डाउन हो सकती है। इसलिए आप आउटबाउंड रूल्स भी कन्फिगर करते हैं स्पैमिंग और इस तरह के एक्टिविटीज से बचने के लिए। ये तो दो होगी कैटेगरीज रूल्स की कि इनबाउंड रूल्स कौन से हैं और आउटबाउंड रूल्स कौन से हैं। दूसरे नंबर पे हमने बात की जेनेरिक और स्पेशलाइज्ड रूल्स की। जेनेरिक रूल्स हमेशा नीचे रखने हैं और स्पेसिफिक क्राइटेरिया वाले ऊपर रखने हैं। दोस्तों ये तो था कोई थोड़ा सा ओवरव्यू रूल्स का। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी सारी इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फायरवॉल के पास जो पैकेट आता है फायरवॉल उसको किस तरह से रीड करती है, कौन कौन सी चीज़ें देखती है, क्या वो हर एक पैकेट को एग्जामिन करती है या एक सेशन बन गया तो सिर्फ एक ही बार उसको चेक करती है। इन सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।